गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके लिए दिवाली का पर्व खुशी लेके आए और सबके जीवन में रोशनी आए। और वीडियो की शुरुआत ये मिनिएचर हिबिस्कस के ब्यूटीफुल फ्लावरों के साथ। इस समय थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है और थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रहा है। और इस समय ना प्लांट की पत्तियों में भी काफ़ी धूल मिट्टी आ रही है। इस हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं ना, तो हमें अपने प्लांट की लीफ भी क्लीन कर देनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी गर्मी में अपने पानी से स्प्रे करते हैं प्लांट में, तो सर्दियों के मौसम में हफ्ते में एक बार हमें अपने प्लांट में स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि इनकी लीफ क्लीन रहेंगी तो ये भी काफ़ी साफ़ और सुंदर लगेंगे। और मैं तो इनको पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ। कितने प्यारे लग रहा है हिबिस्कस का प्लांट ये। इसके सारे लीफ क्लीन हो गई हैं। काफ़ी बड़ा हो गया है मेरा ये प्लांट और इसमें फ्लावर भी खूब अच्छे आने लगे हैं। हिबिस्कस का प्लांट अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो उसमें 2 ही 3 प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखिए केले के पत्ते में पानी नहीं रुकता, कितना प्यारा लग रहा है। तो उसमें 3 ही 4 प्रॉब्लम होती हैं। या तो मिलीबग लग सकता है, या फिर उसकी रूट हो सकी है कि आपकी सारी जड़ नीचे जाके गमले में बाउंड हो गई है, रूट बाउंड हो चुका है प्लांट, या फिर उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। हम लोग जब प्लांट लाते हैं तो यहाँ तो कोलकाता वाला या पुणे वाला ही हिबिस्कस का प्लांट मिलता है। कई बार प्लांट जब लाते हैं तो उसमें ये लोग जाली लगाए रखते हैं। आप कभी जब प्लांट लाएं हिबिस्कस का और रिपोर्ट करें तो उसकी सॉइल ज़रूर हटा लें पूरी। कई बार हम उसकी सॉइल नहीं हटाते और ऐसे ही उसको प्लांट को लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो प्लांट की ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग भी आ जाती है, पर जब उसकी रूट्स बाहर, मेन रूट उसकी बाहर नहीं आ पाती जाली से, तब प्लांट फिर डेवलप करना कम कर देता है। उसकी लीफ भी नहीं बड़ी होती हैं, येलो पड़ने लगती है, ब्रांचेस भी नई आती है और उसमें फ्लावरिंग की भी कमी होने लगती है। नेचर हिबिस्कस का ये वाला प्लांट मेरा 1 साल का हो गया है। जब स्टार्टिंग में ये आया था तो काफ़ी एक ही पतली सी ब्रांच थी, इसके सिंगल ब्रांच का था ये, और इसमें 3-4 बड्स भी लगी थी, फ्लावरिंग भी हो रही थी। तब मैंने इसकी सॉइल, मतलब समझ लिए बहुत पतली सी कम सॉइल में जो होते हैं ना 10-10 रुपये वाले पॉली बैग, इस तरह के बैग में लगा हुआ था। तो मैंने इसको इसी तरह थोड़ा सा और सॉइल डाल के कवर कर दिया। उसके बाद फिर धीरे बड़ा हुआ तो मैंने इसे फिर और बड़ा प्लांट और फिर मैंने इस प्लांट में लगा दिया। इसकी हाइट काफ़ी बढ़िया थी। इसी साल मैंने इसे मार्च अप्रैल में प्रोन कर दिया था। क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी लैगी सी लंबी हो गई थी। फ्लावरिंग ये तब भी कर रहा था तो उसकी ब्रांच प्रोन कर दी थी। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई, फ्लावरिंग भी हुई, पर ये प्लांट एकदम मतलब बंद हो गया ग्रोथ करना इसका। थोड़े 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इसकी लीफ कर्ली होने लग गई थी। ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, जबकि इसको पूरी फर्टिलाइज़र, धूप, सारा पानी सब कुछ दिया गया था, पर इसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। ये रेड सॉइल पे भी नहीं लगा हुआ था, लोकल सॉइल में था, तो इसकी भी टेंशन नहीं थी कि रेड सॉइल होने के कारण शायद ये ख़राब हो रहा, क्योंकि पॉली बैग भी इसका बहुत छोटा सा था। फिर मुझे लगा कहीं कि ये जाली में ना होगी। उस समय काफ़ी वीडियो ऐसे आ रहे थे कि कई लोगों के हिबिस्कस बड़े होने के बाद फिर फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपना प्लांट फिर से खोद के देखा सॉइल से निकाल कर, तो उसके अंदर जाली लगी हुई थी, तो मेन ब्रांचेस की जो नीचे रूट जाती है वो बंद हो चुकी थी, इसीलिए प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था। मैंने कि अब इतना बड़ा प्लांट मैं निकालूंगी और उसके बाद अगर इसके अंदर वो जाली नहीं हुई थी तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, साइड, इसकी मेन जो स्टेम था उसके साइड से धीरे धीरे खोदना शुरू किया और काफ़ी नीचे तक हल्का हल्का खोद के देखा, तो इसके अंदर जाली तो मुझे नहीं लगी। क्योंकि जाली होती तो उसकी स्टेम के नीचे ही होती, तो मुझे नहीं मिली। तो ये तो क्लियर होगा कि इसमें वो नहीं थी जाली। उसके बाद मैंने इसकी सॉइल को अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी इसकी सॉइल की, जिससे कि जो भी इसकी रूट बाउंड होंगी वो टूट के फिर से नई ग्रोथ में आ जाएंगी। तो सॉइल कर दिया। अब इसके बाद इसकी कर्ली लीफ का मुझको इलाज करना था, क्योंकि लग रहा था कि इसमें कोई इफेक्ट या वाइट जो होती हैं, वाइट फ्लाइज होती हैं, किसी ने तो कुछ हमला किया या स्पाइडर का कुछ हमला हुआ है। उसके बाद काफ़ी मतलब नीम की स्प्रे और ऑयल स्प्रे सब करने के बाद में इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तब फिर मैंने केमिकल का यूज़ किया, जिसको बोलते हैं इमीडा फिट करके एक आता है, इमीडा क्लोप्राइड का स्प्रे। ये 400 रुपये का मुझे ऑनलाइन मैंने इसका ऑर्डर किया था, अमेज़ॉन से मंगाया था। फिर इसका मैं हर हफ्ते इसका स्प्रे करने लगी इस प्लांट से। स्टार्टिंग में जब स्प्रे किया तो मुझे काफ़ी देखी कि स्पाइडर टाइप की छोटी छोटी इसके अंदर से निकलती थी। मैं इसके पूरे स्टेम पे स्प्रे करती थी, नीचे जड़ों के पास भी, आसपास मतलब जो सॉइल थी उसमें भी थोड़ा सा हल्का हल्का स्प्रे करती थी। हालांकि इसकी 2 ही 3 बूंदों का मैंने 2 लीटर पानी में 2 या 3 बूंदें डाल के स्प्रे किया और हल्की ही क्वांटिटी में स्प्रे किया, पर मैंने हर हफ्ते इसका स्प्रे किया। उस समय वाइट फ्लाइज भी उड़ रही थी, इसकी पत्तियों में थी नीचे, तो वो भी काफ़ी मुझे जब स्प्रे करती थी तो उड़ती हुई दिखती थी। तब समझ में आई हाँ इसमें कुछ
अफेक्ट्स का भी हमला हुआ था, जिसके कारण इसकी ग्रोथ रुक गई थी और लीफ एकदम करली हो गई थी, बढ़ ही नहीं रही थी, जो कि वहीं एकदम गुरमेट के रह गई थी, अजीब तरीके का प्लांट लगने लगा था। उसके करीब समझ लीजिए 1 महीने लगातार हर हफ्ते इसमें स्प्रे करने के बाद तब जाके इसमें इसकी लीफ धीरे धीरे सीधी होनी शुरू हुई, करली लीफ इसकी धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हुई। ये देखिए सारी लीफ अभी भी स्टार्टिंग में देखिए, मैंने 1 हफ्ते नहीं किया ना इस पर, तो इसकी ऊपर की फिर से मुझे लगता है जैसे इफेक्ट का हमला हो रहा है। अब जितनी ग्रोथ हुई धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होने लगी, उसके अंदर इसको थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिया, वर्मी कंपोस्ट दी और रेड पोटास भी डाला, क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो, और डीएपी के कुछ दाने दिए रेड पोटास के साथ। तो अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पर हमारे प्लांट में फिर से कैटरपिलर का हमला हो गया है, तो रात में आता है और जो इतनी मेहनत के बाद इसमें थोड़ी बहुत बड निकली है तो बड चट कर जाता है। पत्तियों को भी कई जगह इसने खाया हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हम अपने प्लांट के ऊपर काम तो करते रहते हैं उनको हेल्दी बनाए रखने का, पर ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे बर्ड्स हुई, बग हुए, और ये सब हमला करके हमारे प्लांट को खाते रहते हैं, उनकी खूबसूरती ख़राब करते रहते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा जारी और उनका अपना प्रयास रहेगा ख़राब करने का। तो इस तरह आप अगर आपके हिबिस्कस के प्लांट में फ्लावर नहीं हो रहा हो तो एक बार इस तरह प्रयास करके देखिए, शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो से मिल सकता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।